हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस शब्दों का मतलब समझाने वाले हैं और उसको समझाने के लिए हम घरेलू लाइफ से कुछ बेसिक एग्जांपल को लेने वाले हैं। ये टर्म है हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? इसमें सारा जो खेल है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। आर का जो फुल फॉर्म है वो है रिकॉम्बिनेंट। अब इसमें भी दो मतलब निकलते हैं। रिकॉम्बिनेंट बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन को हमने दोबारा अपनी पसंद के हिसाब से चेंज करके किया हुआ है। जैसे कोई अगर आप शर्ट पैंट खरीदते हैं मार्केट में कोई किसी को गिफ्ट करने के लिए शादी में, तो उनके साथ उनका एक सेट होता है, उनका एक कॉम्बिनेशन होता है शर्ट और पैंट का। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता, कोई भी एक चीज शर्ट पसंद नहीं आती या पैंट पसंद नहीं आता, तो आप किसी दूसरे पैकेट से इसको चेंज करते हैं और फिर से एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो जो पहले का कॉम्बिनेशन था वो तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन है ही है, लेकिन जब आपने उसको चेंज करके दोबारा नया कॉम्बिनेशन बनाया, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ये मैंने आपको समझाया केवल रिकॉम्बिनेशन का मतलब। अब अगर मैं बात करूं डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। हमारे जेनेटिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली कोई अगर जेनेटिक सीक्वेंस सही नहीं रहता या कोई एबनॉर्मलिटी किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से होती है, नॉट केवल हमारे की बात नहीं करें, अगर किसी और के भी बारे में बात करें, तो उसको हम जो एडवांस टेक्नोलॉजी निकल करके आई है जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी मदद से उस पर्टिकुलर पार्ट को जिसमें प्रॉब्लम है इसको हम कट करते हैं, रिमूव करते हैं और उस रिमूव किए हुए जगह में कोई हेल्दी पार्ट को या किसी इंटरेस्टेड पार्ट को या आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम ला करके वहां पे फिट करते हैं और उसको फिर से होस्ट के बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो उसको मल्टीप्लाई कर सके। ये जितना सुनने में आसान लगता है वैसे उतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल की जरूरत पड़ती है। जिस एंजाइम की मदद से हम उसको कट करते हैं, मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जिसकी मदद से हम उसको चिपकाते हैं, जोड़ते हैं, वापस से कॉम्बिनेट करते हैं, इसे हम कहते हैं लाइगेज। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करने का है, डीएनए का सीजर इसे कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बोले कि ये नॉर्मल सीजर है तो ये किसी ऐसे चीजों को काट सकता है जिसकी प्रॉपर्टीज से मैच करती हो, लाइक कागज हो गए, कपड़े हो गए, प्लास्टिक हो गए। लेकिन अगर यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये जो कैंची है यही हमारा एंडोन्यूक्लियस कहलाएगा आपके डीएनए के लिए सीजर। दूसरा जो मैंने कहा लाइगेज जोड़ने का जो काम करता है वो आपके लिए एक प्रकार से कह लीजिए ग्लू का काम करता है, या फिर इस तरह के जो सेलो टेप मार्केट में आते हैं, चाहे वो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए व्हाइट सेलो टेप क्यों ना हो या इलेक्ट्रिक के लिए इस तरह के ब्लैक सेलो टेप क्यों ना हो, इस तरीके की एक्टिविटी को वो मिमिक करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी अच्छे पार्ट को किसी बुरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें नया क्या है, इसमें हम अपनी डेली लाइफ एग्जांपल को कैसे इंक्लूड करेंगे, तो मैं सिंपल सा एक्सप्लेन करता हूं आपको बडिंग के प्रिंसिपल से। जब कभी भी आपके घर में या कभी आपने किया भी होगा तो आपके पास एक गुलाब होता है जिसका कलर लाल है, मतलब लाल गुलाब खिलता है, और दूसरे वाले पे पीला है, लेकिन अलग अलग है दोनों। अगर आप चाहते हैं कि एक ही पौधे में दोनों को मिक्स कर दें तो आप कलम करते हैं, जिसे हम बडिंग करना कहते हैं। तो आप एक को कट करके दूसरे को कट करके दोनों को आपस में बांध देते हैं। कुछ समय बाद जब वो पौधा जिसको आपने कट करके नए वाले में डाला था उसमें नए नए जो एक प्रकार से फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और वो एक नया पौधा बनता है जिसमें लाल और पीला दोनों गुलाब खिल सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे पास रोज के तो डंडल नहीं है, बट मैंने एक पौधे का पार्ट काट करके लेके आया है। देखिए ये मेरा एक है और ये मेरा दूसरा पार्ट है। सपोज करिए कि मुझे इसमें से किसी एक का टुकड़ा इस पे ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसके इस लेंथ के बीच का हिस्सा लूंगा। मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूं कि मुझे इसमें से सिर्फ बीच का हिस्सा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कैंची की मदद से, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, वो कैंची जो कागज या किसी प्लास्टिक को काटती है, बट ये जो आपका है ये एक ऐसा प्लंकर है जो हम लोग पेड़ पौधों को कट करने के लिए करते हैं, कटिंग शटिंग करने के लिए। तो इस पूरे पार्ट में से बीच का पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं 3 उंगलियां लगा करके 4 उंगलियां लगा करके ये देखता हूं कि मुझे इसके ऊपर और नीचे का पार्ट को अलग करना है। तो ये ऊपर का पार्ट मेरे काम का नहीं है, अगर ये डिफेक्ट है तो इसको मैं इस तरीके से आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके इसको मैंने हटा दिया। नीचे का पार्ट भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बीच का पार्ट है, तो मैंने नीचे के पार्ट को भी इस तरीके से कट करके हटा दिया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा है केवल बीच वाला पार्ट जो मेरे लिए इंटरेस्ट है। तो इसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे इसकी जरूरत है, इसे मुझे इंसर्ट करना है। अब दूसरा पॉइंट ये कि मुझे किस में इंसर्ट करना है, ये जिसको इंसर्ट करना है वो तो मेरे पास आ गया, किस में इंसर्ट करना है वो है ये, सेम एक और है। अब मुझे इसके ऊपर इसको
ऐसे लगाना है ताकि अब ये जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कुछ खास चीजें होंगी। तो इसके लिए मुझे इसको भी कट करना पड़ेगा बडिंग के अकॉर्डिंगली। तो बडिंग में हम क्या करते हैं, हम कट करते हैं। तो इसको भी मैं एक हिस्से को यहाँ से कट कर दे रहा हूं ताकि दूसरे वाले हिस्से को यहाँ पे अटैच करने के लिए सफिशिएंट जगह मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल से मैंने कट किया है, इसे भी मुझे एंगल से कट करना पड़ेगा जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटर इन द वे। तो यहाँ पे मैंने इसे एक 45 डिग्री एंगल से कट किया है, लाइक दिस, इस तरीके से मैंने कट किया। अब मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों को यहां से जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो ये जब जुड़ जाएंगे, एक बार थोड़ा सा और अच्छे से काट देते हैं ताकि आपको समझ में आए क्लियरली। तो इस तरीके से इसको भी हमने 45 डिग्री एंगल पे कट किया है। सॉरी, मैं लेके आता हूं। तो इसे भी मैंने अब देखिए 45 डिग्री के एंगल के आसपास कट कर लिया है। तो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों अब दूसरे पे अटैच हो सकते हैं। आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधा बैठ रहा है यहाँ पे, मतलब इसकी एंगल से मैच कर रही हो और एकदम किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे सीधा लगाना है तो मैं उसे ऐसे नहीं लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा। अब यहाँ पे भी आप देखिए इस तरीके से लगाने से दोनों एकदम एक सिमिलरिटी में आ गए हैं, क्योंकि इसका हिस्सा दोनों का हम जोड़ रहे हैं। अगर आप यहां से देख सकते हैं तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों की एंगल होने की वजह से ये फिट बैठते हैं इस तरीके से, बिल्कुल सीधा हो गया। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी कि इस कैंची की मदद से जो कटर करने का काम करता है, इसकी मदद से कट किया। अब इसे हमने लगा दिया। अब जब समझाने की बारी है तो मुझे इस लाइगेज को यूज करना पड़ेगा, टेप को। बडिंग आप ऐसे ही करते हैं ना, आपको समझाना है मुझे, इसलिए मैं इस टेप का यूज कर रहा हूं। सो इस तरीके से टेप की मदद से हम इसे सील कर देंगे। एग्जैक्टली अभी तो सील नहीं हो पाएगा, बट आपको समझाने के लिए ये काफी यूजफुल होगा। तो इस तरीके से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझा और उसको कैसे मिमिक करते हैं घर के एग्जांपल से, इससे भी जानने की कोशिश करी। और ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये पूरा एक साथ आ गया ना। तो यहाँ पे आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पहले वाले का हिस्सा नहीं है, वो दूसरे का पार्ट है जिसका एक पर्टिकुलर हिस्सा हमने कट करके इस पे जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा समझने के पर्पज से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये बिल्कुल एक है। अगर मैं इसको अब जमीन पे लगा दूं तो अब ये जो ग्रो होगा वो साथ साथ ग्रोथ होगा, पैरेलली ग्रोथ होगा, इसके साथ साथ दूसरा वाला हिस्सा भी निकलेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपका इंटरेस्ट था वो अब होस्ट के में जाएगा। होस्ट यहाँ पे क्या है, मिट्टी, जमीन, गमला। तो होस्ट के में इस तरीके से जाएगा। तो होस्ट के म्यूटेशन को यूज करते हुए इसकी एक नई बडिंग निकलेगी और यही बडिंग इसको एक नया फॉर्म देगा। अगर आप बडिंग से समझना चाहते हैं तो, अगर डीएनए समझना चाहते हैं तो वो जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी दिखाने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के बेसिक एग्जांपल्स, डेमोन्स्ट्रेशन आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी यूजफुल होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के एडवांटेज ले सकें। बाकी इसके अलावा हमारा कोई पर्पस नहीं है। सब्सक्राइब करना नहीं करना केवल आपके ऊपर है। हम इसे कभी भी फोर्सफुली नहीं कहते हैं और ना कहेंगे। बाकी आपकी इच्छा, आपका सपोर्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।